शाम के समय घर की चौखट पर क्यों नहीं बैठना चाहिए। वास्तुशास्त्र में घर के लिए कई नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर समय रहते नियमों का पालन न किया गया तो व्यक्ति को वास्तु दोष का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आपने घर के बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि संध्या के समय घर की चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है और कौन कौन से काम घर की चौखट पर नहीं करने चाहिए, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दहलीज का संबंध माँ लक्ष्मी मंत्र से है। ऐसा माना जाता है कि संध्या के समय माता लक्ष्मी प्रवेश द्वार से ही घर में आती है। अब ऐसे में अगर उस समय घर की चौखट पर बैठ जाए तो माता लक्ष्मी वापस चली जाएंगी। इसलिए घर के बड़े बुजुर्ग संध्या के समय दहलीज पर बैठने से मना करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार घर की दहलीज पर बैठने से दरिद्रता का आगमन होता है और नकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार घर की चौखट के सामने जूते चप्पल रखने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है और वह घर से चली जाती है, जिसके कारण घर परिवार में धन संबंधित परेशानियां आने लग जाती है और व्यक्ति को धन हानि होने लगता है। कुछ कार्य आपको दहलीज पर नहीं करने चाहिए, जैसे घर की दहलीज पर बैठकर नाखून भूलकर भी नहीं काटना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। इसके अलावा घर की दहलीज पर बैठकर मांसाहारी भोजन करना वर्जित माना जाता है। साथ ही घर की दहलीज पर कैलेंडर या घड़ी इत्यादि नहीं टांगना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की चौखट खंडित नहीं होना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे घर की सकारात्मकता चली जाती है और घर परिवार में कलह कलेश की स्थिति पैदा होने लग जाती है। टूटी हुई चौखट भी बेहद अशुभ माना गया है, इसलिए इसकी मरम्मत जल्द से जल्द करा लेनी चाहिए। कुछ लोग किसी के घर अंदर प्रवेश करते समय वही दहलीज पर ही खड़े होकर बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं, जिसे वास्तु में अच्छा नहीं माना गया है। अक्सर लोग दहलीज पर खड़े होकर मेहमान का स्वागत या विदाई करते हैं। ध्यान रहे, हमेशा दहलीज के अंदर से और विदाई दहलीज के बाहर खड़े रहकर करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।